बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे और विपक्षी नेताओं को लगातार नीतीश कुमार एकजुट करने में लगे हुए हैं। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर मौजूद है। सर, नीतीश कुमार आज अखिलेश यादव से भी मुलाकात करेंगे, इसके साथ ही ममता बनर्जी से भी, और इससे पहले की बात करते हैं तो राहुल गांधी से भी मिल चुके हैं। आपको लगता है जो विपक्षों को एकजुट करने की कोशिश नीतीश कुमार कर रहे हैं उसमें सफल होंगे? एक बार करके देख चुके, उसमें पूरी तरीके से फेल हो गए, फिर चुप्पी मार गए। अब दोबारा ट्राई इसलिए कर रहे हैं कि जो अतीक कांड हुआ है, ये सब लोग एक सुर में अतीक के समर्थन में बोलने का काम कर रहे हैं। उस इशू को लेकर के एक जगह इकट्ठा होने का प्रयास कर रहे हैं। कोई एकजुटता नहीं बनेगी। इनकी विचारधारा में बड़ी विभिन्नता है, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। जनहित में इनका सोचना नहीं है और उस पर निर्णय लेने की क्षमता इनके अंदर नहीं है। ममता बनर्जी जी ने कह दिया कि राहुल गांधी के चलते कुछ नहीं हो सकता। नीतीश जी भी यही चाहते हैं, सब अपने अपने लीडर बनना चाहते हैं उसमें, लेकिन ये सब मिलकर के मोदी हटाने की बात करते हैं। मोदी जी को हटाओ, मोदी जी को हटाओ। मोदी जी भी नहीं करते, मोदी हटाओ के नारे लगाते हैं। कांग्रेस में तो एक लीडर कहते हैं पवन खेड़ा की मोदी तेरी कबर बनेगी, मोदी तेरी कबर बनेगी। इस तरह के डायलॉग बोलने का काम करते हैं। इनके अंदर कितनी नफरत है मोदी जी के प्रति। सिर्फ इसलिए नफरत है कि मोदी जी 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन दे रहे हैं, यानी गरीबों के प्रति नफरत है इनके अंदर। 50 करोड़ जनता को मुफ्त में इलाज दे रहे हैं, इलाज मुफ्त में मिल रहा, तुम नहीं दे पाए। अब अगर मोदी जी दे रहे हैं तो तुमको उन गरीबों के प्रति नफरत है जिनको इलाज मिल रहा है। 10 करोड़ महिलाओं को गैस सिलेंडर चूल्हे दे दिए, इनको विपक्ष को परेशानी की क्यों दे दिए? क्योंकि ये लोग उनको बहकाने का काम करते थे, फुसलाने का काम करते थे। 16 करोड़ से ज़्यादा किसानों को किसान निधि सम्मान मिल रहा है। कई करोड़ लोगों को आवास मिल गए ग्रामीण क्षेत्र में। केवल शहरी क्षेत्र में 1.25 करोड़ लोगों को आवास दे दिया हमारी सरकार ने, मोदी जी ने। तो ये सारी जो सुविधाएं हैं इनको ये पच नहीं रही। अभी 2024 तक सबको पीने का पानी उपलब्ध कराने जा रही है हमारी सरकार मुफ्त में। तो ये जो योजनाएं हैं, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आगामी 25 साल तक, 2047 तक जब आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे, तो विकसित भारत बनाने का एक पूरा कार्यक्रम तय कर दिया। 5.5 घंटे मीटिंग करते हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी मंत्रियों के साथ, अधिकारियों के साथ। विकसित भारत कैसे बनेगा, कैसे हर व्यक्ति को के पास काम होगा, कैसे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, प्राकृतिक खेती, विज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में हमारा भारत बेहतर कैसे होगा, दुनिया को राह दिखाने वाला भारत। उसके लिए मोदी जी काम कर रहे हैं। हमारी टीम पूरी, मोदी जी की टीम पूरी काम कर रही है, अधिकारी पूरा काम कर रहे हैं। इसलिए मोदी जी ने टीम इंडिया घोषित किया, विकसित भारत बनाने की टीम इंडिया। ये विपक्ष उसमें ठीक उसी तरीके का काम कर रहा है जैसे अंग्रेजों से लड़ने में कुछ हमारे देश के लोग अंग्रेजों की पुलिस में शामिल होकर के हमारे ही देश के क्रांतिकारियों पर गोली चलाने का काम करते थे। चाहे वो आपका जलियांवाला कांड हो, चाहे चंद्रशेखर पर गोली चलाने वाले लोग कौन थे? अंग्रेज की सेना में शामिल, पुलिस में शामिल हमारे हिंदुस्तान के वो गद्दार सैनिक उसमें जाकर के जो शामिल हुए। ठीक इसी तरीके से विकसित भारत बनाने की जो बात मोदी जी ने की है, इसमें विपक्ष को मोदी जी के साथ खड़े होना चाहिए विकसित भारत बनाने के लिए, मगर उस पर नहीं खड़े हैं। आत्मनिर्भर भारत बनाने पे नहीं खड़े हैं, नशा मुक्त भारत बनाने पे नहीं खड़े हैं। ये सब एकजुट होकर के मोदी जी को हटाओ, मोदी जी को, क्योंकि उनको लगने लगा है आगामी 25 साल तक बीजेपी की सरकार रहेगी, क्योंकि मोदी जी ने ऐसा प्लान करके तैयार किया है। अखिलेश यादव भी लगातार विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि सफल होंगे उसमें? जो तमाम विपक्षी नेताओं के बयान को अगर हम देखते हैं तो 2024 करीब है, ज्यादा दूर नहीं है, तो ऐसे में विपक्षी एकता की तस्वीर देखने को मिल सकती है? विपक्ष के नेताओं की एकता मिलेगी, बाकी जनता की एकता नहीं मिलेगी। क्योंकि अखिलेश जी का वोट बंगाल में नहीं है, गुजरात में नहीं है, दूसरे प्रदेशों में नहीं है। इसी तरह मायावती जी का है। इसी तरीके से जो है कांग्रेस का तो थोड़ा बहुत परसेंटेज का कहीं कहीं वोट मिल भी जाएगा, लेकिन नीतीश जी का बिहार के अलावा कहाँ है? लालू जी का बिहार के अलावा कहाँ है? केजरीवाल जी का कहाँ है? तो ये दरअसल में इनकी एकता कोई माने नहीं रखता। नेताओं की एकता होगी
और मोदी जी को हटाने की जो ये बात कर रहे हैं, जनता मोदी जी को और ठहराने की बात कर रही है कि और हम यहीं पर आगे स्थापित करेंगे। तो जनता मोदी जी के साथ खड़ी है। ये केवल नेता एकजुट होंगे और जैसे इनका गठबंधन एकजुट होगा वैसे इनका 20% वोट मिनिमम माइनस होकर के भाजपा को जाएगा। ये एक नेचुरल फेनामेना है, क्योंकि बहुत से लोगों को पसंद करते हैं। उत्तर प्रदेश में इसका उदाहरण है, सपा और बसपा एकजुट हुई, दोनों का बेस वोट। हम 73 सीटें जीते थे जब एकजुट नहीं थे 2014 में। एकजुट हो गए तो हम 80 में 64 सीट जीते, एकजुट होने के बाद भी 64 सीटें जीते। तो ये आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ विकसित भारत बनाने, आत्मनिर्भर भारत बनाने, नशा मुक्त भारत बनाने और एक बेहतर भारत बनाने के लिए जनता मोदी जी के साथ खड़ी है। इसलिए इनकी एकजुटता कोई मायने नहीं रखती। इससे हटकर एक सवाल है कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव है, नामांकन की आज आखिरी तारीख है। इससे पहले अगर बात करें हम तो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने आप लोगों पर आरोप लगाया है कि आप लोगों के पास प्रत्याशी नहीं है। सबसे बड़ी पार्टी का दावेदारी आप लोग करते हैं, लेकिन प्रत्याशी नहीं है। इसीलिए शाहजहांपुर में ये तस्वीर आई कि उनके प्रत्याशी को आप लोगों ने अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया और उसके बाद तुरंत मेयर प्रत्याशी घोषित कर दिया गया। वो झूठ बोल रहे हैं। उनके प्रत्याशी जिसको बनाया था अर्चना जी को, उनका विश्वास अखिलेश जी की नीतियों पर से उठ गया। हमारी पार्टी में तो हर सीट पे 10 से लेकर के 30-40 तक के प्रत्याशी हैं, लेकिन उन्होंने जिनको प्रत्याशी बनाया उसने टिकट लेने से मना क्यों कर दिया, वापस क्यों कर दिया? इसका मतलब अखिलेश जी की पार्टी के जो विचारधारा है, जो कार्यशैली है, जो क्रियाकलाप है, उससे परेशान होकर के अर्चना जी ने वहाँ से इस्तीफा दिया और अपनी यहाँ पर बातचीत की। और हमारी पार्टी आपस में बातचीत करने के, कार्यकर्ताओं से बात करके, संगठन में बात करके ये निर्णय ले लिया कि अर्चना जी को टिकट देना चाहिए, तो अर्चना जी को टिकट दे दिया। अब इसमें अखिलेश जी उल्ट बयानी की बात कर रहे हैं, उनकी बात कोई सुनने वाला नहीं। उन्हीं के पार्टी के लोगों का विश्वास अखिलेश जी की पार्टी से उठ रहा है, इसलिए वो लोग बीजेपी की तरफ आ रहे हैं। ये भी कह रहे हैं अखिलेश यादव कि आप लोगों को अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है। इसके साथ ही बीजेपी अंदरूनी लड़ाई में ही लगी हुई है। इधर अगर हम देखते हैं तो नंद गोपाल गुप्ता नंदी भी नाराज चल रहे हैं पार्टी से, बयान भी उनका सामने आया था। किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, पार्टी में कोई कलह नहीं है, ना कोई अंदरूनी लड़ाई है। पार्टी हमेशा काम करती रहती जनता के बीच में। जिसको टिकट देती पार्टी के लोग पूरी तरीके से, जो प्रत्याशी चुनाव टिकट मांग भी रहे थे वो भी पूरी तरीके से लग करके और भाजपा को जिताने की बात करते। भारतीय जनता पार्टी में कमल का निशान ही प्रत्याशी है और जिसको कमल का निशान मिलता है सारे लोग एकजुट होकर के उसको जिताने का काम करते हैं। इसलिए भाजपा कहती है हमारा प्रत्याशी कमल का फूल, तो कमल का फूल ही हमारा प्रत्याशी है, कोई कलह नहीं है। जिनकी भी बात कर रहे हैं वो उनके व्यक्तिगत अपने कुछ विचार होंगे, वो अलग बात है, लेकिन आने वाले समय में सब बीजेपी के साथ लग करके बीजेपी के प्रत्याशी को जिताने का ही काम करेंगे। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।